गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके में जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ा है बहुत कई कई यूनिटों में रहते हैं। जैसे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है मेन का एग्ज़ाम, उसमें आपको दो जीएस के पेपर आते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। और उसमें भी जो उसका जो क्वेश्चन आता है वो विभिन्न यूनिट में रहता है। जैसे उसमें आपको आएगा ज्योग्राफी का अलग यूनिट, और शास्त्र और पॉलिटी, फिर बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न इंडिया आएगा, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक्स का भी आता है। लेकिन सबके अलग अलग यूनिट आते हैं। उसी कड़ाई में आज हम लोग क्या हैं तो ज्योग्राफी के बारे में कुछ उसके क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। ज्योग्राफी आपको कहाँ आएगा तो यह यूनिट 2 में आता है। तो आज दूसरा क्वेश्चन है इसका। देखिए, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक विविधताओं, यही इतना ही याद कीजिए, ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है। और इस तरह से अगर आ जाए भारत में सिंपल प्राकृतिक विविधता से ही संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम अगर इसको पढ़े रहेंगे तो लिखने में आसानी होगी। जैसे भारत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र विकास कर रहा है, इतना ही लिखेंगे। ऐसा न लिखेंगे कि अभी नहीं कर रहा है। लेकिन और अभी का क्वेश्चन आ जाए तो अब तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इसके कुछ राज्य अथवा क्षेत्र अब भी पीछे हैं। इसके अनेक प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक कारण हैं। भारत है जैसे मुख्य रूप से जो तटीय राज्य हैं, यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा है, फिर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इतने राज्य जो भारत के हैं, इसको कहिए कि अच्छे राज्य, जो विकसित राज्य हैं मुख्य रूप से। फिर ऊपर में पंजाब, हरियाणा है। लेकिन जो अंदर के राज्य हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनका विकास उस अपेक्षा में नहीं हुआ है, चाहे नॉर्थ ईस्ट जितना इन सब राज्यों का हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये समझने वाली बात है। जैसे देखिए, प्राकृतिक कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि समुद्र तटीय भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को भी मान लीजिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ तो उसका एक राज्य तेलंगाना भी है। और पश्चिम बंगाल अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में विकसित है। अब क्यों विकसित है? क्योंकि इनका तो कनेक्टिविटी और यहाँ पर व्यापार करने के लिए लैंड, उस पोर्ट का विकास हुआ है। सारे उद्योग धंधे प्रायः तटीय राज्य में ही हैं, जिस कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हुए और ये विकास कर गए। वहीं अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में विकसित है। उड़ीसा एकमात्र यह अपवाद है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा तो तटीय राज्य है, फिर वह विकसित क्यों न हुआ, यह अपवाद है। इन राज्यों के विकसित होने का मूल कारण इनके समुद्र तट है, जो प्राचीन काल से ही व्यापार में सहायक रहे हैं। इनका विदेशों से संपर्क रहने के कारण इनके आर्थिक विकास के साथ साथ इनकी संस्कृति एवं इनके आचार विचार में भी विकास हुआ है। दूसरी तरफ भारत के अधिकतर पिछड़े राज्यों का संपर्क समुद्र से न है, अर्थात ये राज्य स्थलबद्ध है। जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं नॉर्थ ईस्ट के 7 प्लस सिक्किम 8 राज्य। समुद्र तट से संपर्क न होने के कारण इन राज्यों में व्यापार का विकास अवरुद्ध है, जो इनके गरीबी का प्रमुख कारण है। और भी हो सकता है, लेकिन सरसरी तौर पर कहा जाए तो यही माने हैं। भारत के कुछ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, और मुख्यतः यही राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि खनिज से बहुत समृद्ध राज्य हैं। कर्नाटक भी है, लेकिन वो तो विकसित है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और ये सब राज्य हैं, यह विकसित न है, खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, जबकि कुछ राज्यों में इसका अभाव है, जिसके कारण इन राज्यों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई, जैसे कि बिहार और यूपी। एवं उद्योगों का विकास कम हुआ। बिहार एवं यूपी उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में नदियों का जाल बिछा हुआ है, जबकि कुछ राज्यों में पानी का अभाव है। अब बिहार देख लीजिए, एक तो यहाँ पर उद्योग धंधा और खनिज की कमी है, ऊपर से इतना अधिक नदियों का जाल बिछा है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाता है। बिहार का मैप इसी तरह का बना सकते हैं, मान लेते हैं जहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ के कारण प्रभावित है, अधिक नदी, वहीं दक्षिणी बिहार उसी समय सूखा पड़ जाता है। बिहार में दोहरी मार है।
वहीं राजस्थान एवं देश के कुछ हिस्सों में पानी की अत्यंत कमी बनी रहती है, जिससे कृषि एवं उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण एवं इससे कृषि के लिए जल प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही जल विद्युत उत्पादन में ये परियोजना सहायक हो सकती हैं, लेकिन पानी नियंत्रित रहे तब ना। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी न है एवं उसके शेष भारत से अलग थलग हो गया, वो कट गया। क्यों? क्योंकि बीच में तो बांग्लादेश है। यही कारण है कि कनेक्टिविटी के कारण नॉर्थ ईस्ट भारत से दूर लगता है। अतः यहाँ व्यापारिक विकास काफ़ी कम हुआ है। देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का अभाव है, जीवन कष्टकारी है, जल संसाधन की भी कमी है। इन राज्यों में कृषि एवं उद्योग का विकास काफ़ी कम हुआ है। यद्यपि यहाँ फलों की खेती होती है, लेकिन आवश्यक खाद्यान्न के लिए ये राज्य दूसरे राज्यों पर निर्भर है। उसी प्रकार यहाँ यातायात के साधनों का भी समुचित विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण व्यापारिक विकास शिथिल है। वैसे यहाँ के सुंदर और मनोरम प्राकृतिक दृश्य पर्यटन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन पर्यटन का भी उतना विकास न हो पाया है। मौसम के कारण पर्यटक उद्योग का अच्छी विकास हुआ है, लेकिन खूब बहुत स्तर पर होना चाहिए, वो न हो पाया। फिर भी जो इनके आय का अभी मुख्य स्रोत है। इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि विविध प्राकृतिक दशाओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है, क्योंकि भारत है एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या? जो महाद्वीप है, महादेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया जो उसकी एक अपनी खास संस्कृति हो, उसका एक भौगोलिक पहचान हो, या दुनिया के अन्य देशों से कटा फटा अलग क्षेत्र हो, तो वह कॉन्टिनेंट होता है। और जो भारत है वह इसमें, भारत में सब कॉन्टिनेंट मतलब इसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका आदि सब आते हैं। इन सबको मिला दिया जाए तो भारत में की एक अलग विशिष्ट पहचान है। इसमें बहुत अप्रत्याशित विविधता है, और यही कारण है कि यहाँ पर जब जो फिजिकल, याद कीजिए, फिजिकल ही डिफरेंस है, भारत में विविधता है, बनावट की में ही अलग अलग तरह के बनावट है भारतीय महाद्वीप की। हमारे कह सकते हैं, इसका मतलब ये ना कहिए कि भारत देश है। तो यही कारण है कि भारत में जो इसका विकास हो गया वह असमान विकास का वो जन्म दे दिया। एक तरफ भारत में अनुकूल होने के कारण बॉम्बे जैसे विशाल महासागर कहते हैं उसको, महानगर का जन्म हुआ है। वहीं आज भी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि संबंधित कुछ ऐसे इलाके हैं जिसको कहा जाता है रेड कॉरिडोर, वहाँ अभी तक विकास न पहुँच पाई है। तो वह अभी भी जो आज से 400 साल पहले की इलाका था, उसी तरह आज भी इलाका है। ये सब क्यों हो गया ऐसा असमान? क्योंकि यहाँ पर भारत में प्राकृतिक दशाओं में ही असमानता पाई जाती है। तो आशा करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। तो अगली बार हम लोग मिलेंगे तो भारत में वन प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, यानी भारत में जो वन क्षेत्र है वो आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, तो वन क्षेत्र के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करेंगे तो अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।